लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स कि यहाँ हमें माउंट एवरेस्ट के जो हाइट है वो हमें गिवन है यहाँ पे 8848 मीटर। अब क्या करना है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। वेरी सिंपल, जैसे लास्ट के क्वेश्चन बनाए वैसे ही बनेगा ये भी। तो ये क्वेश्चन है, क्या है ये? हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, ओके ना। तो जैसे ये 8848 है तो समझ ली कि यहाँ पे 0.0 ये लिखा हुआ है, ओके। और हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट को यहाँ लाना है। ये 88 है ना, तो 8 दोनों 8 के बीच में ये पॉइंट को हमें लाना है। यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक डिजिट के बाद पॉइंट हमें लिखना होता है। तो लिख देंगे 8.848, ओके, इंटू 10। क्लियर है? अब देखिए कि पॉइंट, मतलब यहाँ पॉइंट अगर है तो कितने डिजिट को पीछे हो गया, पॉइंट शिफ्ट हो गया 1 2 3 डिजिट, मीन्स कि 10 टू द पावर ऑफ 3। क्लियर है? जानते हैं हम कि पॉइंट जितने डिजिट शिफ्ट होते हैं पीछे उतना पावर यहाँ पे लिखना होता है। राइट टू लेफ्ट पॉइंट शिफ्ट होता है, ओके ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ब्रैकेट में क्लोज करके, और यहाँ लिख देंगे मीटर, ओके। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्या है ये? स्पीड ऑफ लाइट इज, अब यहाँ पे क्या गिवन है? लाइट के स्पीड, ओके, मीटर पर सेकेंड में। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ क्या लिखेंगे? 3 इंटू 10, 3 इंटू 10। अब देखना हमें कि जीरो यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मीन्स 10 टू द पावर ऑफ 8 लिख देंगे। क्लियर है? और यही हमारा आंसर हो गया, और यहाँ लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। है ना सिंपल। अब है क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। यहाँ पे डिस्टेंस है किसका? अर्थ का। कहाँ से? सन से। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। तो ये भी बहुत सिंपल से है, क्या लिखेंगे? 1496 इंटू 10, ओके। और कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स की 10 टू द पावर ऑफ 8। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू द पावर ऑफ 8, मीन्स की 8 जीरो था तो हमने पावर 8 लिख दिया 10 के। क्लियर है? अब क्या है कि इसमें ये पॉइंट को हमें कहाँ लाना है? यहाँ लाना है पॉइंट को 1 और 4 के बीच में, ओके। अभी समझ लीजिए कि पॉइंट कहाँ है, 1496.0 ये पॉइंट है, और हमें यहाँ से पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है 1 और 4 के बीच में। तो क्या लिखेंगे? 1.4 इंटू, सॉरी 1.496, ठीक है ना, 1.496 ये हो गया। इंटू क्या करेंगे हम? 10। कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है ये पॉइंट? 3 डिजिट, तो यानी कि 10 टू द पावर ऑफ 3 इंटू, और ये जो है 10 टू द पावर ऑफ 8 ये लिख देंगे। अब क्या होगा? 1.496 इंटू, अब ये दोनों क्या हो गया? बेस सेम है, और हम जानते हैं कि जब बेस सेम होता है और इंटू है तो पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये 10 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 और 8 कितना? 11, तो ये 11, तो ये फाइनल आंसर हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे मीटर। ओके ना, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मास ऑफ अर्थ इज 5.97 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 kg, okay, and mass of the moon is 7.35 into 10 to the power of 22 kg। तो क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू, मीन्स कि हमें ये दोनों का टोटल हमें फाइंड करना है।
ओके, तो आइए करके देखते हैं। क्या ये मास ऑफ अर्थ 5.97 into 10 to the power of 24 kg. A mass of moon is 7.35 into 10 to the power of 22 kg. क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे 10 to the power of 24 है और यहाँ पे क्या है 10 to the power of 22। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो 24 है ना इसे भी हम लोग 22 के बेस पावर में चेंज करेंगे। सबसे पहले ये करना होगा और ये हम क्यों करेंगे, ये जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं, क्या लिखेंगे, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज क्या है 5.97 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 kg। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.97 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22। क्यों, देखिए अब ये दोनों क्या होता है, बेस सेम होता है। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 22 और 2 कितना होता है 24। तो इसे इस तरह से लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो 10 का स्क्वायर हो गया इसको ओपन कर देंगे, खोल देंगे, मतलब क्या 10 5.97 इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 100 इंटू ये वैसे ही रहने देंगे। क्लियर है, 22। अब क्या करेंगे, 100 है मीन्स कि 5.97 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट वाले नंबर को 100 से या 10 से या 10 वाले किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जितने भी जीरो होते हैं उतने पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है। मीन्स कि यहाँ अगर 2 जीरो है तो ये पॉइंट क्या होगा, 2 डिजिट आगे चला जाएगा पॉइंट। समझ में आ गई। डिवाइड में क्या होता है, पीछे चला जाता है पॉइंट, और मल्टीप्लाई में पॉइंट आगे जाता है। ओके ना। तो अभी ये क्या है 5.97 है और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे मीन्स कि ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा 9 और 7 के बाद, मीन्स कि ये हो जाएगा 597.0। तो पॉइंट के बाद जीरो है तो इसका मीन्स पॉइंट लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये हो गया 597। क्लियर है। ओके, इनटू ये 10 टू द पावर ऑफ 22। क्लियर है। 597 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22। अब चेंज हो गया ना, ये 22 यहाँ भी हो गया इसका पावर, और ये मास ऑफ जो मून था यहाँ भी 10 टू द पावर ऑफ 22 हो गया, सेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे टोटल मास, टोटल मास ऑफ किसका किसका, तो ये मास ऑफ अर्थ प्लस मास ऑफ मून। ओके ना, यानी कि मास का, सॉरी ये अर्थ का जो मास है वो और मून का जो मास है ये दोनों को प्लस करना है। तो ये अर्थ का तो हमने निकाल लिया यहाँ पे, अर्थ का ये हो गया 597 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22 प्लस मास ऑफ मून कितना है 7.35 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22। ओके ना। अब क्या करेंगे, एक अब देखिए क्यों हमने ये ऐसे किया था कि इसके जो पावर है उसको सेम पावर चेंज करके लिख दिए थे। क्यों, ये देखिए आप अब यहाँ देखिए कि ये एक अलग हो गया, बीच में प्लस है और ये एक अलग पॉइंट हो गया। मीन्स कि इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो 10 टू द पावर ऑफ 22 यहाँ भी है और यहाँ भी है। मीन्स कि इस दोनों में ये 10 टू द पावर ऑफ 22 कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे 10 टू द पावर ऑफ 22 को बाहर लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या, जब इस दोनों में से 10 टू द पावर ऑफ 22 लिख दिए तो बच क्या गया 597 प्लस, अब इस दोनों में 10 टू द पावर ऑफ 22 लिख दिए बाहर तो इसमें क्या बच गया 7.35। क्लियर है।
अब क्या लिखेंगे, 10⁻²2, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस हो रहा है और ब्रैकेट हटता है तो क्या होता है यहाँ पे इनटू। अब इसको प्लस कीजिए, प्लस करेंगे तो कैसे प्लस करेंगे, ये है 597.00, उसमें प्लस करना है क्या 7.35 को, तो क्या आएगा 5, 3.707, 14, 91, 10 और 516, क्या आ गया 604.35। क्लियर है इतना, ओके। तो इसे मैं ऐसे लिख सकते हैं 604.35 इंटू 10⁻22 kg। क्लियर है, तो कंजेस्टेड हो गया, दिख तो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ओके। चलिए, ओके, यहाँ पे kg लिख देंगे, क्लियर, ठीक है। तो कंजेस्टेड था इसलिए ऐसे लिखना पड़ा, ओके। तो समझ में आ गई, ये मास ऑफ अर्थ था और ये मास ऑफ मून था, दोनों का वेट था हमें यहाँ पे दिया हुआ। यहाँ पे 10⁻24 था और यहाँ पे 10⁻22 था। हमने क्या किया, जो अर्थ का जो मास था उसको भी हमने 10⁻22 में चेंज कर दिया। करने के लिए इतना कुछ करना पड़ा हमें, ओके। उसके बाद दोनों में कॉमन जो था वो बाहर निकाल के और कैलकुलेट कर दिए, तो ये आंसर आ गया। सिंपल था, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अब देखते हैं बाकी के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं।